पर इस वक्त माहौल ऐसा बना है कि वो माहौल जो है वो मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। जब मैंने आज उनके मीडिया को फॉलो किया तो मैं इंडिया टुडे पे मैंने जाके उनकी स्टडी पढ़ी, जिसमें उनकी स्टडी कह रही है कि मेड इन चाइना इज हेयर टू स्टे। यानी मेड इन चाइना इज हेयर टू स्टे, यानी वो कह रहे हैं कि जी चाइना से सारा सामान उठा के ले आओ इंडिया, सारी कंपनियां, और वहां पे प्रॉपर रिसर्च हुई है। और वो प्रॉपर रिसर्च ही कह रही है कि जी इंडिया में रेड टेप्स के इश्यूज हैं, यहाँ पे जो है वो हमें मौका मिला था। ये सीएनपी का एनालिसिस उनका कह रहा है कि चाइना जो है वो यहाँ रहेगा, हम चाइना से ही माल खरीदेंगे। उन्होंने जाके दुकानदारों से पूछा है, उन्होंने जाके बिजनेस ग्रुप से पूछा है, वो सारे के सारे जो हैं उस पूरे के पूरे सर्वे में वही कहते हैं कि जी हम आने को तैयार नहीं है इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बड़े मसाइल हैं, करप्शन है, फ्रॉड है, जो भी कुछ है, और हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम सही हैं, हम चाइना में ही रहेंगे। अच्छा, अब चाइना के एक नया एक मामला खड़ा हो गया है, और वो मामला ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि साइबर वॉर। देखें ये क्या हुआ है, आखिर आखिर क्या हुआ कि चाइना इतने बड़े इलाके में उसने अपने बंकर्स बना लिए, उसने अपनी जिसको स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जो वो उन्होंने बना ली, इनको खबर नहीं हुई। दो जगह ऐसी हैं जहां पर साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये एक नया लफ्ज में आज इस्तेमाल जी। ये बता रहे हैं नाजरीन को कि साइबर वॉरफेयर के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को जरा थोड़ा सा सेपरेट करें। अच्छा, साइबर वॉरफेयर जो चाइना है वो साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक साथ मिलाता है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये है, साइबर के अंदर ही काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ये है कि मिसाल के तौर पे आपका टेलीफोन है, तो आपके टेलीफोन की सिम कहां से आई है? आपने बाजार से ली है, या उसमें कोई चिप डली हुई है तो वो कहां से आई है? वो भी आपने कहीं बाजार से ली होगी। एक फोन ले लिया होगा, एक सिम सिम ले ली होगी, किसी भी कंपनी की ली होगी। वो सिम बनी कहां है? कहां? अमेरिका से तो नहीं आ रही ना। अब मसला यह है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ना, उनका उनको ये लगता है कि ये चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये जंग, साइबर वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वॉर, इंडिया इसको एक ही रखता है। इंडिया ने इसको ठीक। एक रखा है, सॉरी इंडिया इसको सेपरेट रखता है, उन्होंने इसको जोड़ लिया है। चाइना में हाँ। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर एक बन चुके हैं। अब उसके नतीजे में साइबर, बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर, बड़े से बड़ा कोई प्लेन, कोई बड़ा, उससे लेके ये टेलीफोन, मिसाल के तौर पे इस टेलीफोन की सिम, इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड, कोई भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, वो एप्लीकेशन हो सकता है आपको अमेरिकन लगे, लेकिन वो एप्लीकेशन जो बनी हो चाइना के अंदर, ये डाटा है सर। अब उसके नतीजे में ये हुआ है कि इंडिया की बेशतर आबादी जो है उनके टेलीफोन्स के अंदर और उनके घरों के अंदर चीन बैठ गया जाके। ये जो टीवी टीवी यूज करते हैं, ये टीवी के अंदर भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही होता है ना, छोटा सा नीचे वो डिवाइस लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, या जिसके जब आप रिमोट से करते हैं उसको। तो अब उनको ये है कि ये क्या सुना जा रहा है? हम टीवी के पास बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, तो क्या टीवी में भी स्पीकर है? क्या टेलीफोन जो एक तरफ से हमारी आवाज जा रही है तो क्या दूसरी तरफ से भी सुनी जा रही है? तो अब ये एहसास उनके अंदर पैदा होना शुरू हो गया है कि क्या हमारी खबर, हमारी इतलात इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए, हमारा डाटा जो है साइबर स्पेस में ही, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सिम्स, हमारा डाटा, हमारी चिप्स, हमारे इस तरह से वो बैठ गए आके कि उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा दुनिया में? ये नहीं देखे ना। और चाइना जो है वो, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि दो किस्म के लीडर्स हैं आजकल दुनिया में, और हमेशा से दो तीन किस्म के लीडर्स ही होते हैं। एक वो होते हैं जो खामोशी से काम करते हैं, एक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, पॉपुलिस्ट होते हैं, लेकिन वो डिलीवर भी करते हैं, कुछ ना कुछ डिलीवर भी कर देते हैं। अच्छा, पॉपुलिस्ट से मुराद ये कि मकबूल नारा कि जी हम करप्शन को खत्म, सिस्टम को हटाएंगे, और इनकलाबी नारा, कोई अमेरिका के कोई चुगवेरा खड़ा हो गया, कोई उधर से वो मतलब कोई इनकलाब की बात, हिटलर ही क्यों ना हो, ठीक है। कायद आजम पॉपुलिस्ट लीडर नहीं थे, कायद आजम इस तरह की बातें नहीं करते, शहबाज शरीफ की तरह माइक तोड़ दिया,
इस तरह तो नहीं करते थे ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो रियलिस्टिक एक समझदार किस्म की सेंसिबल वो शी जिनपिंग टाइप पर्सनैलिटीज, ठीक है ना, जो डिलीवर करें। जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, आपने देखा वो हम जीत गए जो खड़े हो जाएं और वहां पे जलसा शुरू कर दें कि कोविड खत्म हो गया। एक वो किस्म है जो किस्म है डोनाल्ड ट्रंप की या मोदी की या और भी लीडर्स हैं दुनिया में जो गवर्नेंस के लेवल पे फेल हो गए हैं लेकिन पॉपुलिस्ट हैं, यानी घोड़े प्यूटिन स्टाइल। प्यूटिन ने डिलीवर किया है, तैयब उर्दुगन ने अगर पॉपुलिस्ट है वो तो उसने डिलीवर किया है, लेकिन ट्रंप, मोदी और कुछ ऐसी दुनिया में लीडर्स हैं जिनको दुनिया का मीडिया या दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो क्या पॉपुलिज्म का एंड हो रहा है इसके बाद और गवर्नेंस की तरफ दुनिया जा रही है दोबारा? सही, ठीक। अच्छा, जो मोदी हैं वो कम से कम अपने नजरिए पे अड़े हुए हैं अभी तक। लेकिन अब मोदी कह रहे हैं कि अभी तक वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत मुझे लानी थी, मुझे वो करना था, वो आरएसएस, वो एक फलसफा लेके चल रहे हैं ना हिंदुत्व वाला। लेकिन ट्रंप, अच्छा ट्रंप भी वो लेके चल रहे हैं जी कि ट्रंप ने एक चाइना ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके इस पर आपसे मजीद। इसीलिए मैं इमरान खान साहब से कहता हूं गो टू, जितनी जल्दी गो टू द बेसिक्स जाएंगे ना, गो टू द बेसिक्स। जो आप ये छोड़ दें ये सारी बातें जो है ना कि कमेटियां बनेगी, 10-15 लोगों की जायदादें जब्त कर लें। सही, आपको नाम पता है ना उनके, वो जब्त कर लें, सरकार जब्त कर ले, तो एहतसाब कमेटियां लंबी चौड़ी उनको जब्त करके उनके नाम आपको आप देखें ना फुल प्रोटोकॉल के साथ दें। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, सियासी मामला पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे, खित्ते के कुछ मामला है उस पर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।